એ હાલો રે હાલો, માયકાવાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે, આ મનની બોલી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આપણી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. माइका वानी 90.4 FM. नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे शो में. मैं हूँ आरजे इशिता. और मैं हूँ आरजे तुषार और हम है माइका वानी, द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एट माइका. तो इशिता, मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम बहुत सारे गेस्ट को लाते हैं, उनको पूछते हैं कि उनका करियर क्या है, करियर पार क्या है, बट लेट्स गो बैक टू बेसिक्स, लेट्स फाइंड आउट कि हम कौन है, हम क्या है. तो आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है एंड एवरीथिंग अराउंड इट. तो आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए थोड़ा. ओके, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है अपने बैचलर्स में, विच इज अ वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. सब लोग मुझसे पूछते हैं, अरे माइक्रोबायोलॉजी तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है. So that's something I studied for my bachelor's, और now after that I'm here at Mica and doing marketing. I know काफी polar opposite चीजें हैं, but there are links to it. However, yeah, that's my educational background. तो आपने प्रोसेस कैसे था, लाइक आपने कब चूज किया, आप 9th में 10th में Okay. ये कि यू वांट टू गो इनटू माइक्रोबायोलॉजी एंड हाउ वाज द प्रोसेस? Okay. So honestly, I think ये मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था that my family is very science oriented ना, और my brother is also, मेरा भाई भी आ चुके हैं शो में जो खुद आए. तो आपको मालूम होगा मेरे घर में माहौल कैसा है ऑफ साइंस. एंड ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ दैट मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है, उन सब्जेक्ट में, बट somehow during the course of time I actually understood कि मुझे बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज वो मतलब लाइफ कैसे चलती है, ये ऑर्गेनिजम्स, एंड पर्सनली मुझे एनिमल से तो बहुत ही ज्यादा प्यार है. सो आई थिंक ये सब चीजें लेड मी टू लाइक बायोलॉजी बाय वर्च्यू. इवन इन स्कूल मैं अपने बायोलॉजी टीचर का दिमाग खाती रहती थी, अरे व्हाई डज दिस हैपन, यू नो ये क्यों होता है. एंड आई टू talk to my brothers and you know everyone around. I think वो एक environment सा ही बन गया था घर पे. And my interest in science grew, especially in that subject. फिर उसके बाद 9th और 10th में हमें genetics introduce किया था. And genetics is मतलब basically होता है जो आपकी DNA बना होता है, you know, आप कोर ऑफ लाइफ एक्चुअली वो डीएनए होता है, और डीएनए से जीन्स होते हैं. सो ऑल ऑफ दैट. तो वो पढ़ते थे कि एक फीचर जैसे जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि तुम्हारे बाल मेरे जैसे हैं, तुम्हारी स्माइल मेरे जैसी है, तो ये आता कैसे है. तो दैट इज एसेंशियली व्हाट जेनेटिक्स टॉट. और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था. लाइक मैंने सोच लिया था कि मैं करूंगी बड़े होके जेनेटिस्ट जो भी होता है वो बनना है, बिकम लाइक एन एकेडमिशियन, इसमें ही पढ़ना है मुझे. एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, और इसमें बहुत सारे स्कोप भी था, यू नो, टू इन अ करियर. और वो करियर्स को काफी इंटरेस्टिंग था, टू वर्क ऑन कैंसर लाइक डिजीजेस, और नो यू हैव दिस सर्च कि मुझे अब ह्यूमैनिटी को बचाना है थ्रू साइंस एंड थ्रू स्पेशली जेनेटिक्स. आई वाज मतलब मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो गई थी इस चीज पे. तो 9th और 10th के अराउंड मैंने सोचा था कि ये सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना है. इन 11th एंड 12th मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया इसमें. आई वाज कॉन्स्टेंटली इन द लैब, और हमारा सिलेबस भी ऐसा था जो एकदम एक पूरा
जेनेटिक्स पे एक पूरा कोर्स काइंड ऑफ चीज था, तो बहुत ही ज्यादा ग्रो होता गया। एंड बाय 12th मैं श्योर थी कि मुझे इसी सब्जेक्ट में कंटिन्यू करना है। क्या करना था दैट आई न्यू वाज जेनेटिक्स, बट हाउ वाज आई गोइंग टू गेट देयर, तो वहां फिर मुझे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता चला। आई अंडरस्टूड दैट माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, एंड इम्यूनोलॉजी आजकल बहुत मतलब लोग पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी बिकॉज ऑफ कोविड। बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम कैसे चलता है, एंड ऑल्सो जेनेटिक्स। तो आई थॉट दैट दिस इज द कोर्स दैट आई वांट टू टेक अप, एंड आई एनरोल्ड। आई थिंक मेन चीज जो मेरे को मालूम पड़ी है आपके कॉन्वर्सेशन, आई थिंक क्यूरियोसिटी आई थिंक वाज द मेन थिंग। जो आप बचपन में आपको क्यूरियोसिटी था कि मुझे ये जानना है, ये क्यों, आई थिंक दैट हेल्प्ड यू अ लॉट। So उसके आगे कैसे, like after you decided 12th में, तो what entrance exams you gave and how did you go about it, which college you got and which colleges are there? Okay. So जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, आई वाज 12th खत्म हो गया था मेरा, एंड आई हैड नॉट एक्चुअली एनरोल्ड। सो क्या होता है कि अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है तो लोग मानते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, बिकॉज वो एक फील्ड है जो लोग बोलेंगे कि मतलब बायोलॉजी पढ़ो तुम डॉक्टर बनो, इट्स अ नोबल फील्ड, ठीक है बहुत अच्छा फील्ड है, बट मुझे एप्लीकेशन नहीं करना, मुझे डिस्कवरी करना था। तो आई वांटेड टू डू रिसर्च। तो ये जो आपके डॉक्टर्स जो भी चीजें अप्लाई करते हैं वो किसी लॉज से आती है, वो लॉज एसेंशियली कोर में जाना, वो दवाई बनाना, वो इंजेक्शन बनाना, दैट इज एसेंशियली व्हाट आई वांटेड टू डू। तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, बट माय पेरेंट्स हैड एनरोल्ड मी इन अ कोचिंग क्लास। वहां पे वो मतलब जो एमबीबीएस के एग्जाम्स में नीट वगैरह उसकी तैयारी होती थी, बट आई न्यू कि मुझे वो करना नहीं है। हाउएवर वो पढ़ाई हेल्प मी स्कोर गुड इन 12th। तो and that was the core of entrance, or getting merit list shortlisted in good MBA, or sorry not MBA, microbiology college. Yeah. So that is where it started. तो मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज से पढ़ा है, दैट्स इन पुणे। वहाँ पे बीएससी होता है माइक्रोबायोलॉजी में, एंड उनका सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड रिजल्ट्स। आई थिंक नाउ जो उन्हें अपना माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट थोड़ा बाइफरकेट कर दिया, नाउ दिस बायोटेक्नोलॉजी आल्सो, जो ज्यादा थोड़ा मोर टेक्निकल स्किल्स पे बेस्ड है। तो इफ यू रियली वांट टू वर्क इन जेनेटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो ज्यादा रेलेवेंट कोर्स होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम, जो बहुत ही सिंपल एंट्रेंस होता है, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस होता है। तो दैट इज वन कॉलेज। देन देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस that are run by state universities like Ferguson College, this is St. Xavier's College in Bombay, there is Delhi University के बहुत सारे colleges हैं जो ये कोर्स करवाते हैं, चेन्नई में बहुत सारे colleges हैं, Christ University is there in Bangalore where you can study microbiology and biotechnology both, but these are all state run. Now if you want to like go to a more specific science oriented पूरा PhD academia वाला, so then there are these ISC, Indian Institute of Sciences in Bangalore, which is very famous. उसके लिए you have to give KVPY करके एक एग्जाम होती है, या फिर तुम्हारा JEE का भी स्कोर वो कंसिडर कर लेते हैं, नीट का भी स्कोर कंसिडर करते हैं. There are various ways to get into the course over there. Then there are ISO, that is Indian Institute of Science Education and Research, which are like IITs, but for specifically for science, not for application like engineering, but for science studies होते हैं वहाँ पे. तो उनके लिए भी similar होता है, KVPY होता है, उनका एक specific test भी होता है. So there are again various ways to get into ISOs. So yeah, these are the few colleges that one can look at if they want to study microbiology. काफी इंटरेस्टिंग है. ऑल्सो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, इफ यू हैव मोर डाउट्स कैसे हाउ डू यू गिव एंट्रेंस एग्जाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. विल मूव फॉरवर्ड. आपने कहा आप फर्ग्यूसन कॉलेज में थे पुणे में. टेल अस मोर अबाउट इट कि आपका कोर्स कैसे था, करिकुलम क्या था, क्या पसंद आता था आपको अबाउट द एंटायर थिंग. शेयर अबाउट योर कॉलेज एक्सपीरियंस. Yes. So people know Ferguson College for the arts subjects. उनके arts subjects बहुत अच्छे होते हैं. But जो चीजें वो that the college probably you don't know about is their lovely science faculty. मतलब वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, मेरे डिपार्टमेंट में सारे प्रोफेसर्स PhD थे या PhD कर रहे थे. So they had a lot of knowledge. वो बहुत intelligent लोग, उनके साथ बैठ के you can just sit and talk to them. और बहुत ही ज्यादा चीजें not only about biology and microbiology but like life in general. So really good college for that.
And because of my course structure over there, तो वहाँ पे हमें if you do any science subject, you know, वहाँ पे तुम्हें lab में बहुत ज़्यादा time spend करना ही पड़ता है. So my lab work was the most interesting part of the course, essentially, क्योंकि हम लोग जाके, you know, I remember पहला या second lab था मेरा in first year of college, और हम लोग को बोला, तब बारिश हुई थी, तब जुलाई अगस्त टाइम, तो उन्हें बोला कि just pick up water from the gutter nearby, and they were teaching us how to use a microscope, and हमने वो सैंपल लेके स्लाइड पे वगैरह स्मीयर बनाया, और माइक्रोस्कोप के अंदर पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनिजम्स देखने मिले, एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम आई फेल इन लव विद व्हाट आई वाज डूइंग, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन से दे सॉ दिस. जो मैंने देखा है वो बहुत सारे लोग देख नहीं पाए. So I think that was the time I understood that, you know, I have gotten into the right field, and what a privilege it is to actually be able to study all of this. With my subjects, I had really interesting subjects. My first and second year, I had to study microbiology as a subsidiary course, because हमें chemistry भी आना चाहिए, हमें botany भी आना चाहिए, zoology भी आना चाहिए. So we had these subjects also for the first and second year. In the third year, microbiology became the major focus, because that was my core, right? So in microbiology, we had genetics, we had immunology, जैसे मैंने आपको बताया. Medical microbiology was everything about viruses, bacteria that cause diseases in your body. And so these were the kind of subjects that we had, and we had practical application of everything. Other than that, microbiology is very commonly used in industry. Okay? सब जो चीज होती है, वाइन होती है, बियर होता है, ये सब ऑर्गेनिजम्स से ही बनता है. तो वी हैड टू स्टडी कि ये कैसे ब्रूरीज कैसे चलती है, वाइन कैसे बनता है, चीज में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट क्या होता है, वो फ्लेवर कैसे आता है. सो दैट वाज एवरीथिंग दैट वी स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. तो बहुत वास्ट था हमारा सब्जेक्ट कोर्स, बट या दैट वाज एसेंशियली इट. ये मतलब दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स. I think again, I think पूरा आपसे वही आ रहा है कि if you have the curiosity, I think engineering में वही होता है कि if you have the curiosity only then you should go into it. So I can see that in you कि आप में वो curiosity था कि मुझे और जानना है, मुझे microorganisms देखने हैं, क्या है, and that is a really good factor. And then interest जगता है, that's a really good thing. तो और एक और बताइए, so आपको कुछ favorite memory है कुछ college से कि like focus on college specially ऐसे anything around it? So, I'll tell you two things that most stood out. एक तो थोड़ी academic related है, एक non academic related. तो एक when I was in second year of college, because as you said, curiosity is something that leads you to, I don't know, many things. और that time मुझे बहुत interest था, मुझे पूरा ये subject explore करना था कि what are the possibilities. तो हमारे third year students के लिए there was a workshop that was conducted by a pharmaceutical company that does research, ठीक है, और वो था डीएनए मैनिपुलेशन पे. तो आई वाज लाइक इट्स ओके, मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो भी मैं चली जाऊँ. तो आई साइंड अप फॉर इट, एंड इट वाज अ 3-day वर्कशॉप, एंड व्हाट दे एसेंशियली टॉट अस, हमारा डीएनए वी गॉट टू सी. ओके, so we had to isolate our DNA, and we got to like look at it through electron microscope. It was a beautiful experience. I mean, I have my DNA picture also with me. I mean, it was great. And that is something, वहाँ पे मुझे पहली बार मतलब पता नहीं लगा कि I don't know मैं क्या कर, like this is just amazing. I fell in love with what I was studying and what I was doing, and I was very happy and satisfied with my decision. Of course, उसके बाद like it is very difficult, the subject, मतलब you need to be very disciplined, and it's not easy to isolate your DNA or देखो, but it was an amazing experience. I met a lot of wonderful people, and वो memory still, you know, stands out. Like I tell it to everyone, bro, मैंने अपना DNA देखा है. So that was one academic memory. Non-academic तो मतलब I think one thing जो सबको अच्छी लगती है about their college life होते हैं उनके दोस्त. I made some of the best friends. मैंने बहुत ही ज़्यादा supportive friends and amazing peer group. मतलब इतने intelligent, इतने driven, और वहाँ पे सिर्फ मतलब people loved microbiology, people loved science, but दूसरी चीजें भी करते थे. जैसे मेरा एक दोस्त था जो वायलिन बजाता था, he used to work for the theater. पुणे में theater का सीन बहुत बड़ा है, तो he used to work and like, you know, perform live. So that
one of my friend was into like social work, तो वो बहुत ही ज़्यादा social work करती थी. Other friend was into trekking, so she used to lead a trek group and take people. So there were a variety of people into photography, and other than the subject, I got to explore so many fields and so many things. तो डेफिनेटली कॉलेज का वो पार्ट तो स्टैंड आउट करता है, प्लस पुणे की जो लाइफ है इट्स अमेजिंग. तो आई मैं तो मतलब इधर ऑलमोस्ट बड़ी हुई हूँ, बट आई सॉ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ पुणे एट दैट टाइम. एंड फर्ग्यूसन कॉलेज, एवरीवन नोज एफसी रोड इन पुणे. सब रेस्टोरेंट है, सब बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट, शॉपिंग, खाना, एवरीथिंग. सो माय 3 years इन फर्ग्यूसन कॉलेज वर अमेजिंग. मतलब पढ़ाई के बजाय ग्रेट पीपल, बहुत मस्ती करते थे, एंड ग्रेट मेमोरीज. Yeah, I think friends. I think one of the most important thing. I think हर जो लोगों को college से Yes. that's very nice. So what is after college? आप थोड़ा बताइए आपका जो ये field है microbiology. What do people do after getting out of the college? क्या क्या fields होते हैं? Everything around it. So मैंने तो उस फील्ड में कंटिन्यू नहीं किया, बट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर राइट नाउ डूइंग देयर मास्टर्स और वर्किंग. तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं. एक तो होती है टू गेट इनटू एकेडमी, टू गेट इनटू कोर रिसर्च, जिसके लिए टाइम जरूर लगता है, बट आई थिंक सबसे रिवॉर्डिंग होता है वो, बिकॉज तुम डायरेक्टली ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हो. तो उसके लिए यू नीड टू डू अ मास्टर्स. सो देयर इज मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी दैट यू कैन डू. अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन गेट इनटू द स्पेसिफिक्स आल्सो, लाइक इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उस सब के लिए एंट्रेंस देना जरूरी होता है टू गेट इनटू अ मास्टर्स इन इंडिया. आईसर्स, आईएससी, these AIIMS, amazing colleges to do your masters and PhD from. It's not an easy process, of course. You have to go through an entrance exam and interviews होते हैं. तो ये सब you have to do, your profile needs to stand out. That is one thing. After you get into a master's, you can do an integrated PhD. तो मास्टर्स के साथ PhD करते हैं, तो research takes around 5 to 6 years. It's a long process. तुम्हें hypothesis बनानी पड़ती है, फिर पूरे experiments करने पड़ते हैं, thesis लिखनी होती है, thesis verify होनी चाहिए. So it's a process, but it's very rewarding in nature. And all this time, of course, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप काम कर रहे हो, इंडिया में या अब्रॉड ऑल्सो, ये आपको स्टाइपेंड देते हैं. They give you, you have to work for a professor जिसके अंदर आप ये PhD करते हो. तो it's like a job, but you're studying at the same time. So that is it. After PhD आप postdoc कर सकते हो. Postdoc is basically postdoctorate after you finish your PhD, some sort of an experience in the industry, or again directly applying your research ability on the field, and then you get a job which is like any, now depending on where you want to study. आप professor बन सकते हो. You want to continue research, you want to get into the corporate research and development, वो कर सकते हो. So for microbiology, essentially, as I said, आप pharmaceuticals के लिए काम कर सकते हो, but there's industrial microbiology, तो आप FMCGs के लिए काम कर सकते हो, आप आपका खुद का brewery खोल सकते हो, because you have this contact, you have that kind of a certification also. So these are the different things that can happen after you do a PhD or even a master's in microbiology. So these are the two possible things, but a master's is something that I would and everyone would highly recommend after a basic BSc program, which is a 3 years. So then, with all these careers, then how did you, what made you get into an MBA, and specifically MICA? आपका फिर ये transition का कैसे हुआ? Yeah, ये question तो मुझे मतलब सब पूछते हैं कि microbiology. Why MICA? But I think तो जब मैं first year में थी अपने college के, I was doing एक research internship कर रही थी. पुणे में एक आइसर है जिसके बारे में आपको बताया था. तो एक प्रोफेसर के साथ मैं इंटर्न कर रही थी, and he was very supportive. But he saw and he gave me a very clear picture of life of a microbiologist, of anyone in academia, क्योंकि मुझे research करना था, right? तो I realized that it's a lot of lab work. आपको lab में रहना होता है, आपको बहुत patient होना पड़ता है. It takes time to get results. Sometimes results नहीं आते. You have to change your approach. बहुत सारी other complications you have to consider. एक किसी भी career में ये होता है. So that time I was not very sure कि मैं इस चीज के लिए बनी हूँ. It's not that it's difficult or anything. It's just that something मेरी personality
इसके लिए बनी है क्या, बट एट दैट टाइम मैं दूसरी भी चीजें करी थी. एज आई सेड पुणे में यू गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सोशल वर्क, एंड आई वाज वर्किंग फॉर अ वेरी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे मार्केटिंग के बारे में पता चला. एंड आई डिड मार्केटिंग फॉर देम एंड मैनेजमेंट फॉर देम फॉर अराउंड 2 years. तब जाके आई रियलाइज दैट मे बी दिस इज समथिंग आई वांट टू कंटिन्यू. एंड देन आई शिफ्टेड एंटायरली. आई वर्क फॉर अ फूड एग्रीगेटर, एक ऐप के लिए काम करती थी मैं फॉर अराउंड अ ईयर. एंड देन माइका हैपेंड. मैंने एमबीए के लिए प्रिपेयर किया एंड नाउ आई एम हियर. या That's really great. That's really great. I think आज हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ मालूम पड़ा है about microbiology and stuff. आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए. इशिता will be your to solve every doubt. Yeah, इशिता कुछ आपको लास्ट में कहना है? I think I'll just say कि if you like science, you want to, कुछ थोड़ा भी tweak interest है, I think you should continue researching. आजकल तो साइंस के बारे में इतना easily पता चला है क्योंकि मिसइंफॉर्मेशन जितनी फैलती है उतना ही लोग ट्राई करते हैं कि वो सही इन्फॉर्मेशन भी फीड इन करें. तो यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, एवरीथिंग यू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन. वो आपको बेस लेवल में सब समझाते हैं. तो अब तो ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज है अपने इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए. एंड अगेन इंटरेस्ट परस्यू करो, बट if that does not make you happy, if you feel that इस चीज को इंटरेस्ट पे ही रहने दो and you want to switch your career again, it's not too late. I can say it with complete confidence. Yeah. So just do what you want. I mean, that's it. Don't be afraid. Yeah, career switch. I think कभी इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए. Just doing what you love. Yeah, just do what you love. And it's never too late to switch. Like I think you also know this, Tushar. It's never too late to venture into a new field. Correct. So we are ending this session on a very high note. Very secure note. Yeah. So perfect. I guess यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. Until then, take care. Bye. चलो अपने रिकॉर्डिंग में. એ હાલો રે હાલો માયકા વાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. આ મનની બોલી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આપણી છે ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. Maika Vani 90.4 FM.